आपका या या थैंक यू। फर्स्टली गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, गाना आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है Thank you. 24 आवर्स में। क्या कहना चाहोगे गाने के बाद, किस तरह रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एसआरई म्यूज़िक का पहला गाना है जो सिंगल है, जो हमने लॉन्च किया है, दिल तोड़ता है। एंड मूवीज़ तो हमने एसआरई ने बहुत सारी बनाई हैं और बहुत सारी बनाने वाले हैं आगे भी। बट म्यूज़िक कंपनी जो लॉन्च की है उसमें हमने पहले धाकड़ म्यूज़िक लॉन्च किया था पिक्चर का, और फॉरेंसिक का किया। अभी दिल तोड़ता है इज़ अ फर्स्ट सिंगल सॉन्ग ऑफ आवर म्यूज़िक कंपनी, and the response we are getting, mind blowing response we are getting. Everyone is liking it, comments are coming very nice, positive, we are loving it, and hopefully और भी जो आगे लोग देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, and we are expecting the good response. विवेक जी, आप क्या कहना चाहोगे रिस्पॉन्स के बारे में? काफ़ी डिफरेंट लुक लग रहा है आपका। जी जी जी, ये मेरे लॉकडाउन की देन है ये लुक। पर रिस्पांस बहुत अच्छा है यार, बहुत ही बेहतरीन है और होना ही था। वी वर सम वॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज जब कहानी मेरे पास आई, अंकित ने जब कहानी सुनाई, गाना सुनाया पीयूष का, आई वॉज कन्विंस्ड कि ये कहानी कहीं ना कहीं यूथ को इंस्पायर करेगी। इट्स नॉट एग्जैक्टली जस्ट अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, ये दिस इज़ मोर देन दैट। अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार का सेटबैक आया है, कोई भी आपके साथ दुर्घटना हुई है, हाउ डू यू कम बैक एंड हाउ डू यू कम बैक एंड डू यू कम बैक स्ट्रोंगर और डू यू कम बैक इन अ नेगेटिव डिस्टर्ब्ड स्पेस। तो जैसे बोलते हैं ना लाइफ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता, फुल स्टॉप एक ही बार लगता है। ज़िंदगी में कॉमास बहुत होते हैं और ये एक छोटा सा कॉमा है जिसको पार करके, और ये जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं यानी कि मैं, इसकी कहानी हमने दर्शाई है। एंड कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं जैसे सर ने कहा, एंड वी आर होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे और पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। देश जी, आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह के रिस्पॉन्स आपकी आपकी आवाज़ को मिले? काफ़ी ब्यूटीफुल आपकी आवाज़ लग रही है, आप कुछ बताना चाहोगे? Firstly, I would like to thank you for liking my voice. Yeah. Secondly, I'm really glad to have this beautiful team. सबसे पहले Deepak sir has been very very supportive, and he trusted my music, he trusted my lyrics, he trusted my melody. That's a very huge thing for me. Nextly, Ankit had come to me, and the day he came to me, he was straightforward that, bro, this is exactly the song. I want to take it. I was really cool about it. I was very happy. The song has its own journey, and he justified it magically. The transformation he had shown the whole music video. That was beautiful, beautiful. Vivek, bro, you have just killed it. Thank you, man. No, I- but it needed a story like that with a voice like yours. Thank you. दर्द है, of course, दिल तोड़ता है में ही दर्द होगा और किसमें होगा, but he's done a terrific job. And thank you sir for giving us the liberty. दीपक सर ने हमें full creative liberty दी, अंकित को कि तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ। But दिया भी ना, दिया तो किया, तो ये जाकर की चीज़ बनी जी है। जी जी So it's a teamwork, it's a collaboration of each and every one, जी जी then only it happens. Yeah. अंकित जी, कुछ बताना चाहोगे किस तरह की जर्नी रही है और क्या कुछ आपके पीछे थॉट प्रोसेस था इस गाने को बनाने का? आई थिंक विवेक ने काफ़ी कुछ शेयर कर ही दिया उस बारे में, बट यही मेरा कॉन्सेप्ट था कि दिल तोड़ता है का एक सॉन्ग है और बहुत ही कमर्शियल गाना है, राइट। तो दिल तोड़ता है पे जितने भी, हार्ट ब्रेक पे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो इसी तरीके से पिक्चराइज हुए हुए हैं कि बिट्रेल है और लड़का खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो अपने साथ सिर्फ बुराई कर रहा है, वो हार्ट ब्रेक से उभरने वाला कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। और मैं पर्सनली इस चीज़ से उभरा हूँ, एंड आई एम बीइंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो वाई नॉट इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल, राइट। तो वही मेरा एक बेसिक आइडिया था। तो अपनी टीम के साथ बैठ के काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किया कि इसको एक कमर्शियल वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इमोशन कैसे पहुंचा सकता हूँ कि हार्ट ब्रेक के बाद आप कैसे ओवरकम कर सकते हो।
वही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट And है। जोया और विवेक काफी अच्छे लग रहे, काफी अच्छी केमिस्ट्री लगी। उनके पीछे कास्टिंग के पीछे क्या कुछ कारण था? आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू Yeah. बोथ हैव केम फर्स्ट टाइम विवेक एंड जोया की है, और हमने जब कॉन्सेप्ट कंसीव किया था तो अंकित ने मुझे ऑप्शंस बताए। ऑप्शन में जब मैंने विवेक का बोला कि यार मुझे दिखाओ इनका काम, हम सब देखा करा, तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैं कहा विवेक इज कम्प्लीटली फिट टू दिस कैरेक्टर, so let's go for it, right? In one go I think we have finalized Yes, yes. him, and Zoya of course, and पीयूष के बारे में ये था कि when I heard his voice so I really loved it. I said सर दर्द है गाने में, you know, इसकी आवाज़ में दर्द है, क्योंकि आवाज़ के हम कैरेक्टर के पीछे की आवाज़ होती है, you know, कोई परफॉर्म करता है, हम गाना हीरोइन के पीछे ऊपर पिक्चराइज होता है, मगर उसके पीछे आवाज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आवाज़ जब सुनी मैंने तो मैंने कहा यार दिस इज किलिंग completely, you know, so let's go for it. Thank you. So, and Ankit has done a fabulous job. This is his first direction, and he was very much scared. Sir, पता नहीं कैसा होगा, but just be confident about me. I will deliver it, you know. Thanks for believing. So yes, he has done it, and I'm very happy about it. And so yeah, the entire team has done a very good job. विवेक जी, जितना भी हमने आपको देखा है, सीरियल्स की बात करें, ये मोहब्बती की मैं बात करूँ या फिर कोई भी गाने की मैं बात करूँ, ये लुक पहली बार मैंने आपको देखा, काफ़ी अच्छे लग रहे हो फ्रेंच बियर्ड में। आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते ये हो? गोटी का आइडिया इनका था, हमारे डायरेक्टर साहब का। कुछ नहीं, बेसिकली मुझे डेविस्टेटेड लुक पहले क्रिएट की, जैसे कि आपकी दाढ़ी है, जैसे इनकी दाढ़ी है, ऐसी पहले मैंने ग्रो की। आप जैसी नहीं, आपको बहुत टाइम लग जाता है, हमारा शूट बहुत डिले हो जाता है। लेकिन तो मैं जनरली क्लीन शेवन ही रहता हूँ मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। बट अंकित फेल्ट के क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, फियांसे है, उनको गुजरे हुए कुछ समय हो चुका है, सो आई एम डेविस्टेटेड। तो बाल दाढ़ी बड़ी हुई है, एंड देन वी गो फॉर द गोटी लुक, विच बिकॉज आई एम एक्चुअली अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम गोवा। सो वो हमें वो विद द पाम ट्रीज, विद द बंगलो दैट वी हैड, एंड यू नो वी हैड टू क्रिएट दैट लुक। सो वो भी कैसे करें, तो वो गोटी वॉज द बेस्ट ऑप्शन, safest option, and it worked. We are getting a lot of compliments for that look also. I didn't think, I told him यार मैं थोड़ा weird feel कर रहा हूँ इस look में, but he had that conviction कि नहीं it's looking very nice, so let's go ahead with it. इनका सजेशन था? इनका सजेशन था totally. आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह से, लाइक हमने काफ़ी पहली बार देखा ऐसा लुक में, आपने कैसा पोर्ट्रे किया इस लुक को? मैं काफ़ी कन्विंस था इस लुक को लेके शुरू से। तो जब ये मेकअप भी हो रहा था तो हमने आहिस्ता आहिस्ता गोटी तक पहुंचे, सो दैट विवेक इज कन्विंस्ड। एकदम से गोटी नहीं दिखा दूं, बिकॉज ही वाज नॉट रियली कन्विंस्ड, बट आई थिंक एक आर्टिस्ट वाइब क्रिएट करना था मुझे, एज ही सेड दैट ये आर्टिस्ट है। तो आई थिंक वो लुक मैच हो रहा था और फिर हमने वो अचीव किया था। विवेक जी, दिव्यंगा जी का क्या रिस्पॉन्स है इस गाने को? उनको ज़्यादा प्यार हो गया मुझसे इस गाने के बाद, सो थैंक यू सर। मेरी शादीशुदा जिंदगी में और ज़्यादा रंग आ गया इस गाने के बाद। But yeah, no, she's very she was shooting in Mussoorie and she called me up and she like, oh my god, this song is looking, because मैंने उनको दिखाया नहीं था, मैंने खाली शूट के ऐसे कुछ behind the rushes दिखाए थे, but the final song when it came out and I told her that what we have done today, वो generally वो wife को call जाता है ना कि baby आज तो जो किया है ना मज़ा आने वाला है, so I made that call and then she was really looking forward to it, and then when she saw the song she called up and she said very very good job. लास्ट 24 घंटे में कोई ऐसी कॉम्प्लीमेंट आपको मिली जो आप आज तक नहीं मिली? ये मोहब्बत से शुरुआत करता हूँ, आज तक वो ऐसा यार मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आया मुझे कल, और माय फादर इन लॉ इज़ नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन, ये मैंने बताया नहीं तुम्हें, लेकिन वो बड़े प्रैक्टिकल टाइप के हैं, यू नो। तो उनका ना गला भरा हुआ था, उन्होंने जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि भाई स्टार्टिंग तो तुमने स्मोकिंग से की, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके बाद तुमने थोड़ा बहुत रोमांस किया, मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लगा ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रहा है, तो ये क्लास लेने वाले हैं कि क्या, कि उसके बाद तुमने बहुत ही ख़राब एक्टिंग की, मुझे लगा ये वहाँ जा रहा है। बट ही सेड कि यार क्या बनाया है तुमने गाना, एंड ही वॉज वेरी इमोशनल। एंड जब किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना और वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिन आप पता है कि ये लोग तो कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब उनसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है या नियर एंड डियर वंस या फ्रेंड्स या कुछ, तब आपको लगता है कि
we've hit the nail on the coffin. विवेक जी आपसे 2 सवाल लास्ट पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया हो गया है, फिर जिम में जिस तरह वीडियोस आप डालते हो, क्या इस गाने के लिए था कि कोई और ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए इस तरह की नहीं, preparation? मैं पैशनेट हूँ यार फिटनेस को लेके। आई एम जस्ट वेरी पैशनेट एंड आई वांट टू सी इट्स जस्ट स्टार्टेड विद अ जर्नी फॉर माई सेल्फ, बट अपेरेंटली अब ऐसा हो रहा है कि एवरीवेयर आई एम गोइंग आई एम बीइंग told that I am inspiring people, whether it's my friends or whether it's somebody who I meet at the airport or wherever. So now I feel that now that it started, अब जब ये शुरुआत हो ही चुकी है तो इसको कंटिन्यू रखते हैं, एक अच्छा डिसिप्लिन बना के रखते हैं। तो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग मोर फ्रीक्वेंटली। नहीं तो ये सब मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, बट अब मैंने दिखाना इसलिए शुरू कर दिया कि शायद कोई कहीं पे किसी कोने में बैठ के इंस्पायर हो रहा है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ कर रहा है बिकॉज उसने मेरी वीडियो देखी है, तो उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए मैंने अब उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना शुरू कर दिया था। आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? एक मैंने फिल्म शूट की है यार, वो अभी पोस्ट में है, तो हम लोग बाय द एंड ऑफ द ईयर शायद उसको रिलीज़ कर पाएँ किसी OTT प्लेटफॉर्म। पीयूष जी जाते जाते 2 लाइनें तो सुन के ही जाऊँगा मैं आज आपकी आवाज़ से। For sure. या तड़प के आज खुद को यूं अकेला कर दूं, तेरा नाम मेरे हाथों से मिटा के दूर कर दूं। मैं तेरी ओर देखूं माँ, तुझको खुद में कर दूं, तेरी यादों से मिले वो सारे पल भी राख कर दूं। कोई नहीं क्यों बताता, इश्क से पहले इतना सताता है ये, दिल तोड़ता है ये, तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है, दिल तोड़ता है ये, तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है ये, दिल तोड़ता है। क्या बात है। दीपक जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। हाँ जी। हम विवेक जी को फिर से आपके साथ कब देखेंगे एक प्रोजेक्ट में, और आपके कोई आने वाले प्रोजेक्ट? वाह, विवेक के साथ very soon. सर मैंने नहीं बोला इनको। बट डेफिनेटली आई रियली लव हिम एंड हम डेफिनेटली ज़रूर से बहुत जल्द करने वाले हैं। और मेरा नेक्स्ट अभी जो गाना आने वाला है वो आप देखेंगे, डांडिया के ऊपर है, नवरात्रि के ऊपर है, और आनो बुरा ना मानो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सॉन्ग एंड 20 तारीख के आसपास हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद में एक पार्टी सॉन्ग कर रहे हैं, पार्टी पार्टी। आई जस्ट रिवील टू यू दैट्स अ DJ ब्रावो के साथ में। सो दैट सॉन्ग वी आर जस्ट डूइंग एंड वी आर लॉन्चिंग इन अक्टूबर। एंड उसके बाद में एक बहुत बड़ा गाना आने वाला है जो संजय दत्त साहब के साथ में मैं शूट करने जा रहा हूँ। तो सर इस सारे गाने की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, बट सर जो फैंस चाहते हैं विवेक जी और दिव्यांका जी एक प्रोजेक्ट में आए, क्या आपकी? डेफिनेटली वो वर्किंग चल रही है हमारी, क्योंकि अब इनके pitching साथ कर में रहे काम हैं करने के लिए मुझे बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी। और अच्छा अंकित जो है इसको डिज़ाइन करेगा, कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेगा, क्योंकि अब इनके साथ एक बार काम करने के बाद में अब इनको मुझे बहुत सोच समझ करके दूसरा काम देना है कि इससे अच्छा करे और खराब नहीं होना चाहिए। विवेक जी फैंस की काफ़ी मांग है, इसके लिए मैंने पूछा। अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ कि हमारी तो कभी बात नहीं हुई, आप कितनी अच्छी पिचिंग कर रहे हो मेरी। दैट्स वेरी काइंड यार, थैंक यू। नहीं इसके बारे में नहीं, आई नो ऑफ कोर्स हम मिले हुए हैं बहुत बार। और ये एनीवेज मैं अभी अंकित से बात ही कर रहा था, मैंने कहा इसको रिपीट करना है अपने को, अभी इसके लिए बनाऊंगा राइट, यू विल कंफर्म इट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग Thank you so प्रोजेक्ट्स much. थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।